प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं सुमित्रा नंदन पंत के नौका विहार के आज के अवतरण को। और आज हमने चुना है, जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। तो यहाँ से शुरू करते हैं। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष्ण कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलग नभ नील नयन विशाल। माँ के उर पर शिशुसा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। वह कौन विहग, क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक। अब इतने को हम समझते हैं। चपला हमारी नाव, बीच धार गंगा की धारा के गहरे जल में, छिप गया अर्थात दूर हो गया, चांदनी का कगार, चांदनी से चमकता हुआ वह किनारा। कगार माने किनारा। दो बाहों से, दोनों भुजाओं से दूरस्थ, दूर स्थित, तीर यानी कि किनारा, धारा का अर्थात गंगा की धारा के कृष्ण दुर्बल कोमल शरीर को आलिंगन करने को, मानो अपनी बाहों में भरने के लिए अधीर धैर्यवान है अर्थात प्रतीक्षा कर रहा है। अति दूर काफी दूरी पर, क्षितिज पर, जहां धरती आसमान मिले होते हैं, ऐसे लगता है कि मानो मिल गए हैं, उस स्थान को क्षितिज कहा जाता है। तो क्षितिज पर बिटप माल, पेड़ों की पंक्तियां लगती ऐसे लगती हैं भ्रू रेखा सी, मानो धरती की रेखा, भौहों की भ्रू रेखा सी, मानो भौहों की रेखाएं हैं। अराल अर्थात सुंदर, टेढ़ी टेढ़ी, यह अराल का अर्थ है टेढ़ी, जैसे भौहें टेढ़ी होती हैं, यानी कुछ टेढ़ा, ज्यादा नहीं। अपलक नभ, साफ आकाश, क्योंकि बादल को पलक कहा गया है, बादल नहीं है, खुला आसमान है। नील नयन, नीले आंखें, विशाल, बड़ी बड़ी। माँ के उर पर, माँ के सीने पर, हृदय पर, शिशु सा, छोटे से बच्चे के जैसा, समीप बगल में, सोया दिखाई पड़ा, धारा में, गंगा की धारा में, एक द्वीप, एक छोटा सा उथला भाग। द्वीप माने उथला भाग, जिस पर हम खड़े हो सकते हैं, जिसके चारों तरफ पानी है। तो छोटा सा द्वीप, ऐसे लगा कि ये द्वीप नहीं है, नन्हा सा बच्चा है जो गंगा रूपी माँ के सीने पर चिपट के सोया है, अर्थात वो माँ की गोद में है, तो उसको दुनिया के किसी दुख से कुछ लेना देना नहीं। उर्मिल प्रवाह, लहरों के धारा को कर प्रतीप, उल्टा लौटाता हुआ अर्थात पैरों से मानो हटाता हुआ। वह कौन विहग, एक पक्षी दिखाई पड़ा, तो उसे देखकर कहा कि ये कौन सा पक्षी है जो रात में उड़ रहा है। क्या विकल को, कहीं ये वियोगी चकवा तो नहीं है। कोक माने चकवा, विकल माने वियोगी। उड़ता उड़ रहा है हरने अर्थात दूर करने के लिए, निज विरह शोक, अपने विरह के दुख को, शोक माने दुख। छाया की परछाई की कोकी को अर्थात अपनी चकवी को, विलोक देख करके। वास्तव में जो परछाई उस पक्षी की दिख रही है, वह परछाई उसी की है जो गहरे जल में प्रतिबिंब नजर आ रहा है। वो परछाई उसी चकवे की है, लेकिन उसे लगता है कि कहीं हमारी चकवी तो नहीं है जो गहरे पानी में उतर गई है। तो उसको बुलाते हैं, मैं काफी देर से उसे ढूंढ रहा हूँ, उससे बिछड़े हैं और वो यहाँ है। तो शायद उसी परछाई को देख करके उससे मिलने के लिए बेचारा आतुर है। चलिए पढ़ते हैं व्याख्या को। प्रस्तुत पद्यांश में नाव के बीच धारा में जाने पर कवि के मन में कुछ और श्रृंगारिक विचार आ रहे हैं, कुछ विचार वात्सल्य वाले भी हैं।
तो देखते हैं क्या कहा गया है। जब हमारी नाव गहरे जल में पहुंची तो चांदनी का चमकता हुआ वो किनारा, अर्थात जो किनारे प्रतिबिंबित हो रहे थे, वो दूर हो गए, छिप गए, अर्थात बड़े ध्यान से देखने पर दिखाई पड़ते हैं। जब देखते हैं ध्यान से तो दोनों किनारे, आगे जब सामने देखते हैं तो लगता है दोनों किनारे दो भुजाएं हैं और वे इस गंगा के कोमल शरीर को बाहों में भरने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। अर्थात दो किनारे दो बाहों के समान दिखाई पड़े और ऐसे लगता है कि मानो इस कमजोर, पतले अंगों वाली, कमजोर नहीं कहेंगे, पतले अंगों वाली गंगा रूपी नायिका के शरीर को बाहों में भर लेना चाहते, आलिंगन करना चाह रहे हैं। दूर क्षितिज पर, अर्थात जहां धरती आसमान मिले हुए हैं, वहां पर पेड़ों की पंक्तियां दिखाई पड़ती हैं। तो उन पंक्तियों को देख करके लगता है कि ये पंक्तियां नहीं है, ये सारी चीजें जो है प्रतिबिंब के रूप में दिखाई पड़ रही हैं। तो जो भी प्रतिबिंब पड़ रहा है, जो लाइनें दिखाई पड़ रही हैं वृक्षों की, तो पेड़ों की पंक्तियां से लगता है कि मानो अपलक आकाश की, नीला आकाश क्या है, नीला आकाश ही नेत्र है और उसकी टेढ़ी सी भौहें हैं। पेड़ों की पंक्तियां जो जल में प्रतिबिंबित होती हैं, आकाश प्रतिबिंबित हो रहा है और उसकी पंक्तियां दिखाई पड़ रही हैं, प्रतिबिंबित हो रही हैं, तो ऐसे लगता है कि ये आकाश रूपी नेत्र की क्या है, टेढ़ी टेढ़ी भौहें हैं जो इसकी खूबसूरती बढ़ा रही हैं। कुछ दूरी पर एक छोटा सा द्वीप दिखाई पड़ता है। उस द्वीप को देखकर ऐसे लगता है कि कोई द्वीप नहीं है, वास्तव में यह एक छोटा सा बच्चा है जो गंगा रूपी माँ के सीने पर चिपट कर सो रहा है, खेल रहा है, सो नहीं रहा, खेल रहा है और गंगा की धारा को अपने पैरों से मार करके पीछे ढकेल रहा है, धक्का दे रहा है कि हटा रहा है। जैसे बच्चे चंचलता करते हैं माँ के गोद में लेटे रहने पर, वैसे धारा को उल्टा लौटाता हुआ ये द्वीप नहीं है, ये नन्हा सा बालक है जो अपनी माँ की गोद में सोया हुआ है, नहीं, अपनी माँ की गोद में लेटा हुआ है और पैर से पानी को पीछे धकेल रहा है। दूर चकवा पक्षी की परछाई नजर आई तो देख करके से लगता है कि ये कौन सा है, कौन सा पक्षी है, तो कहा ये वास्तव में शायद चकवा है। और अपनी चकवी की परछाई को देख करके, अपनी ही परछाई को मान गया बैठा कि ये हमारी चकवी यहाँ उड़ रही है जिसके लिए मैं इतना दुखी हूँ। तो अपनी चकवी रूपी परछाई को देख करके वो, यानी परछाई रूपी चकवी को देख करके वो उड़ रहा है और शायद सोच रहा है कि हमारा आज दुख दूर हो जाएगा। वीडियो कई बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलते हैं काव्य सौंदर्य की तरफ। रस की बात करें तो शांत, श्रृंगार और वात्सल्य, तीन रस हमें दिखाई पड़े। छंद वही है, मुक्तक, स्वतंत्र छंद। अलंकार, मानवीकरण, स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा और एक अलंकार है जिसको ढूंढने में पूरी कविता को देखना अनिवार्य हो जाता है। तो मैं पुनरुक्ति प्रकाश ढूंढ रहा हूं, है कि नहीं है। तो अभी मुझे यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश नहीं मिला। ध्यान दीजिए, बिटप माल लगती भ्रू रेखा सी अराल, या उत्प्रेक्षा अलंकार है। माँ के उर पर शिशु सा समीप, छोटे बच्चे जैसा उपमा अलंकार है। कौन भी है क्या विकल्प को, यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। नहीं, यह संदेह अलंकार है। भ्रांतिमान में तो भ्रांति का निश्चय हो जाता है, यह संदेह अलंकार है। भाषा शुद्ध खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। अब इस अंतिम अवतरण को देखते हैं और शायद इसी के बाद हम इसको समाप्त करेंगे।
पतवार घुमा प्रतन भार, नौका घूमी विपरीत धार, डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ताफल फेनस फार, विखराती जल में तार हार, चांदी के सीपों सी रलमल, नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं से खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज था, हम बढ़ी घाट को सोत्साह। इस अवतरण में नौका विहार के उस अंतिम दृश्य को दिखाया गया है जिसमें यात्रा पूरी करके कवि लौट रहा है। तो यहीं से देखते हैं, पतवार घुमा, अब पतवार को घुमाया गया क्योंकि अब दिशा घुमा दी गई। पतवार आप जानते हैं जिससे नाव चलाई जाती है। अब प्रतनुभार, अब नाव कुछ हल्की सी हो गई है। नौका घूमे विपरीत धार, अब नौका धारा की विपरीत गति में अर्थात विपरीत दिशा की ओर चली है। तो जब विपरीत जैसे धारा पूरब जा रही हो पश्चिम को आएंगे तो जल को ज्यादा कुछ नाव फेंकेगी अर्थात दूर बिखेरेगी। तो उस दृश्य को दिमाग में रखिएगा, बात ज्यादा समझ में आएगी। विपरीत दिशा में नाव चलाई गई है तो कुछ जल में भी परिवर्तन होंगे। यहाँ प्रतिबिंब इत्यादि बहुत कम बनेंगे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बिखरेगा, तो उन सब का चित्रण है। तो नौका घूमे विपरीत धार, नाव उल्टी दिशा में चलाना है क्योंकि अब लौटना है। डांडों के चल करतल पसार, अपने चप्पू के चंचल करतल अर्थात हथेली को फैला करके, वो उसका हाथ क्या है, नाव का हाथ उसके चप्पू है जिससे नाव चलती है, तो उन्हें फैला करके खूब ज्यादा ताकत लगा करके नाव घुमाई गई है। भर भर ढेर सारे मुक्ताफल मोती के दाने जैसे फेन अस्फार झाग उत्पन्न होने लगे, मोती के टुकड़ों जैसे झाग उत्पन्न होने लगे अर्थात पानी बिखर करके छोटे छोटे मोती के दानों जैसा उछलने लगा है क्योंकि नाव तेजी से विपरीत दिशा में आ रही है। बिखराती जल में तार हार, ऐसे लग रहा था कि मानो जल में बिखराती अर्थात बिखेर रही है तार हार, टूटे हुए हार के दानों को। तार मतलब टूटे हुए हार, हार जानते हैं मोतियों का हार। चांदी की सांपों सी रलमल, जैसे मानो चांदी के सांप चमक रहे हों ऐसे नाचती दिखाई पड़ती है रश्मियां, लहरें लहरें वैसी चमक रही हैं लौटते समय जब चांदनी पड़ रही है कि मानो सांप तेजी से भाग रहे हैं पानी में, नाव को देख करके नाव से बचने के लिए सांप भाग रहे हैं, लेकिन सांप बने किसके हैं, चांदी के। चल यानी चंचल, रेखाओं से खींच, एक रेखा जैसी बनाती हुई तरल सरल टेढ़ी और सीधी, कभी सीधी कभी टेढ़ी। लहरों की लतिकाओं में खिल, ऐसे लग रहा था कि मानो लहरों की लताओं में खिल गए हैं सौ सौ, एक नहीं सौ सौ, सैकड़ों सैकड़ों शशि चांद। आसमान में एक चांद है लेकिन जल जितने टुकड़े में बिखरता है उतनी प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो लहर मानो लताएं हैं और ये सौ सौ चांद इसमें आ गए हैं। सौ सौ उड और सौ सौ तारे, उडू माने तारे, झिलमिल झिलमिलाते हुए पानी में उतर आए हैं। जैसे फूले जल में फेनिल, मानो इस जल में फूल जैसे खिल रहे हों अर्थात झाग से भरे हुए पानी के बीच में ये दृश्य उत्पन्न हो रहा है कि लहरें लता हैं और ये चांद और तारों के प्रतिबिंब उसमें छोटे छोटे फूल से खिले हुए हैं और ये हवा के झोंके से हिल रहे हैं जबकि पानी हिल रहा है। अब उथला सरिता का प्रवाह, अब धीरे धीरे नदी का जो प्रवाह था वो उथला हो गया अर्थात गहराई कम हो गई है। लग्गी से ले ले सहज था, अब चाहे तो बांस से उसे नाप सकते हैं कि गहराई कितनी है, क्योंकि जब किनारे आ रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे, बढ़ी घाट को सोत्साह, अब हम उत्साह पूर्वक घाट की ओर चल रहे हैं। व्याख्या समझते हैं, अभी मैंने शब्दार्थ की बात की। प्रस्तुत अवतरण में
नौका विहार पूरा करके वापस किनारे की तरफ आने का सुंदर अलंकारिक चित्रण किया गया है। अब पतवार को घुमा दिया गया है, नाव हल्की हो गई, अर्थात काफी गहराई से उल्टी विपरीत दिशा में घुमाना है तो नाव हल्की महसूस हो रही है। हमारी नौका गंगा की धारा की उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में चलने लगी है, जिससे कि चलाने वाले नाविक को ज्यादा मेहनत तो पड़ रही है, लेकिन उछलते हुए जल से खूबसूरत दृश्य बन रहा है। ऐसे लग रहा था कि हमारी नाव अपने चप्पू रूपी हथेली को फैला करके पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रही है और बढ़ती हुई गति के साथ मोती के दानों के समान झाग उत्पन्न शुरू हो गया। ऐसे लग रहा था कि छोटे छोटे जल की बूंदें जो नाव के टकराने से, अर्थात नाव के तेजी से चलने से बिखर रही हैं, ये जल की बूंदें नहीं हैं, ये है कोई मोतियों का हार है जो टूट करके यहाँ पर बिखर गया है, मानो किसी ने मोती का हार बिखेर दिया हो। उत्प्रेक्षा अलंकार में बात हो रही है। सामने लहरें ऐसे भागती हैं जैसे लगता है कि मानो ऐसे नाचती हुई भागती हैं लहरें, ऐसे लगता है कि लहरें लहरें नहीं हैं, ये चांदी के बने हुए सांप हैं जो नाव से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कभी सीधी दिशा में कभी टेढ़ी दिशा में रेखाएं खींचते हुए आगे भाग रहे हैं, अर्थात कहीं टकरा जाए, चोट न लग जाए, इसलिए चांदी के सांप आगे निकल रहे हैं। कभी कभी लहरों के बीच में चंद्रमा के और तारों के प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, तो एक एक चांद का जितने जल के टुकड़े होते उतने 100 प्रतिबिंब दिखता है, और एक एक तारे जितने तारे हैं उनके सैकड़ों सैकड़ों प्रतिबिंब दिखते हैं। तो ऐसे लगता है कि लहर रूपी लताओं के बीच में अनेक पानी के बीच में चांद और तारों के प्रतिबिंब रूपी फूल खिल गए हैं, और यहाँ पर हवा के झोंके से वो हिल रहे हैं, अर्थात खूबसूरत दृश्य पैदा कर रहे हैं। अब नदी का प्रवाह उथला हो गया, अर्थात पानी की गहराई कम हो गई है, हम इतने किनारे आ गए कि गहरा भाग खत्म हो रहा है। अब इसको बांस के सहारे से नापा जा सकता है कि हम कितनी गहराई में आ गए, अर्थात हम कम गहरे भाग में यानी नदी के किनारे आ गए और हम घाट की ओर आगे बढ़ गए। काव्य सौंदर्य की बात करें तो, रस की बात करें तो यहाँ पर कोई रस खास नहीं नजर आता है। हाँ, श्रृंगार भी है, और शांत रस की बात कैसे करें, यहाँ बात नहीं बन रही है, श्रृंगार रस यहाँ है। और अलंकार की बात करते हैं, ये एक दमदार चीज रहेगी, तो स्वभावोक्ति और डांडों की चल करतल पसार, यहाँ रूपक अलंकार है। मुक्ता फल फेनस फार, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है, और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। चांदी के सापों सिरलमल उपमा अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। लहरों की लतकाओं में खिल सौ उड़ झिलमिल इत्यादि, इनमें भी उपमा और रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। और बाकी में स्वभावोक्ति अलंकार है और दृष्टांत। सौ यहाँ जो दो बार आया है, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश है। भाषा की बात करें तो शुद्ध खड़ी बोली शैली, मुक्तक गुण माधुर्य और शब्द शक्ति लक्षणा। अंत में चलते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये लगता है, ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर्मे आलोकित शत विचार, इस धारा सी जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, ये जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। ये गुंजन से लिया गया। ज्यों ज्यों जैसे जैसे लगती अर्थात पहुंचती है नाव, हमारी नाव पार किनारे, उर्मे हृदय में आलोकित उत्पन्न हो रहे हैं शत विचार, सैकड़ों विचार। इस धारा से, इसी नदी की धारा के समान जग का क्रम, संसार की गति है।
शाश्वत इस जीवन का उद्गम, इस जीवन का आना भी अनिवार्य है, और अब आना अनिवार्य है तो जाना भी अनिवार्य होगा। शाश्वत है गति, संसार की गति शाश्वत है, जैसे यहाँ लहरों और जल इत्यादि की गति प्रकृति द्वारा निर्धारित है। शाश्वत संगम, मिलन भी अनिवार्य है। शाश्वत नभ का नीला विकास, नीले आसमान का विस्तार भी शाश्वत है अर्थात अस्थाई है। शाश्वत शस्य का यह रजत हास, चाँद का चांदी जैसा हंसना मुस्कुराना, ये भी प्रकृति का एक निर्धारित नियम है, ये भी शाश्वत है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, छोटी छोटी लहरों की का नाचना, उनका चलना, ये सब क्या है, अनिवार्य है। हे जग जीवन के कर्णधार, पूरे संसार के जीवन को चलाने वाले परमात्मा, हे ईश्वर, चिर जन्म मरण के आर पार, जन्म और मृत्यु से दूर शाश्वत जीवन नौका विहार। वास्तव में जीवन भी एक नौका विहार के समान है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, मैं सब कुछ सुनने और जानने के बाद भी स्वयं को भूल गया था, लेकिन आज यहाँ नौका विहार करने के बाद आज जो विचार मन में आए हैं, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, यही जिंदगी का शाश्वत अर्थात अनिवार्य प्रमाण है, वास्तविक सच्चाई है। शाश्वत वास्तविक प्रमाण यानी सच्चाई। ये क्या करता है? करता मुझको अमृत दान, ये आज मुझे मोक्ष जैसी अनुभूति करा रहा है। चलिए समझते हैं। प्रस्तुत अवतरण में जैसे जैसे कवि किनारे पहुंच रहा है, उसके मन में दार्शनिक विचार आ रहे हैं। पंत जी अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं, सीधे ईश्वर से उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा हुआ कि ऐसे विचार हमारे मन में आए, आज ऐसे लगता है जैसे मुझे मोक्ष मिल गया हो। देखते हैं। जैसे जैसे नाव किनारे लगने लगी, कवि के मन में दार्शनिक विचार आने लगे। जैसे इस धारा की गति है, वैसे संसार की भी गति है। चलना, रुकना, मिटना, बनना आदि, इस संसार के हर प्राणी का जीवन और मृत्यु दोनों अनिवार्य है। जन्म होगा, मृत्यु होगी, उसकी गति अनिवार्य है। कभी उन्नति करेगा, कभी अवनति होगी, कभी सुखी होगा, कभी दुखी होगा। लोगों का मिलना और बिछड़ना, ये भी अनिवार्य है। आसमान का यह खुला विस्तार, ये भी शाश्वत है, ये भी प्रकृति द्वारा निर्धारित है। चंद्रमा की यह खूबसूरत हंसी, ये भी शाश्वत है, ये भी ईश्वर की नियमावली के अनुसार है। छोटी छोटी लहरों का नाचना, ये भी अनिवार्य है। जैसे इनमें खुशी आती है, मिटती है, चांद का प्रतिबिंब बनता है, मिटता है, आसमान का प्रतिबिंब बनता है, मिटता है, ऐसे दुनिया में लोग सुख दुख, जन्म मृत्यु इत्यादि पाते हैं और छोड़ते हैं, आना जाना चलता रहता है। पूरी दुनिया के जीवन को चलाने वाले हे परमात्मा, आप तो जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हैं, लेकिन वास्तव में आज यह जानकारी हो गई कि संसार के मनुष्यों का जीवन एक नौका विहार के समान है, अर्थात मानो हम शरीर रूपी नाव पर सवारी करके पूरी दुनिया में घूमते हैं और सुख दुख की अनेक परिस्थितियों से परिचित होते हैं। वास्तव में मैं अपने आप को भूल गया था, लेकिन आज आपके द्वारा जो हमें मनुष्य और प्रकृति के नियम का ज्ञान हुआ, यह ज्ञान मुझे मोक्ष देता है, अर्थात अमरता प्रदान करता है। ईश्वर का प्रमाण शाश्वत है, अर्थात ईश्वर जो लोगों को अवसर पाने पर समय समय पर बताता रहता है, एहसास कराता रहता है कि जीव क्या है, प्रकृति क्या है, वास्तव में यही मोक्ष है। तो आज इसको यहीं रुकते हैं, काव्य सौंदर्य की तरफ चलते हैं। रस की बात करें तो शांत, और थोड़ा सा मुझे चलिए शांत ही है, निराशाजनक लगा था, शांत रस। छंद वही है, मुक्तक स्वतंत्र, अलंकार
अनुप्रास स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति, दृष्टांत और रूपक। भाषा शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली, शैली, मुक्तक, गुण, माधुर्य और ओज, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। तो आज यहीं तक।